हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज संडे है और हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे यहाँ से थोड़ा ही दूर है, बस यही में वहीं हम जा रहे हैं तुंगारेश्वर। और पहले से तो कुछ ज़्यादा खास प्लानिंग नहीं थी, बट शिवम आया कल रात में तो उसका मन था कि चला जाए। हम लोग तो पहले भी जा चुके हैं बट वो नहीं गया है अभी तक एक भी बार। तो उसके फ्रेंड लोग उससे काफ़ी मतलब चर्चा किए थे कि काफ़ी अच्छा मंदिर है, जाओ वहाँ दर्शन करो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांति रहती है। तो आया तो ज़िद करने लगा, तो हमने भी कहा चलो ठीक है चलते हैं। फिर हम लोग भी घर से निकले हैं। देखिए माई स्टेशन पे आके वेट कर रहे हैं, ये लोग टिकट विकट ले रहे हैं अपना। तो हम यहीं पे खड़े हैं क्योंकि पहले तो इन लोगों का प्लान था कि हम बाबुलनाथ जाएंगे, बट मैंने ही पहले साफ मना कर दिया। मैं एक बार मैं संडे को गई हूँ, मैं देख चुकी हूँ, मैं तो नहीं जाने वाली हूँ ट्रेन से। तो सब कहने लगे फिर ट्रेन से नहीं जाओगे तो कैसे जाओगे। मैं बोली नहीं, इतना लंबा जाना भी नहीं है और ट्रेन से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले जैसा अब रह भी नहीं गया, इतनी तेज़ धूप होती है, हालत ख़राब हो जाती है। तो आस-पास में कहीं चलना है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ नहीं। और तुम सोच के आए हो कि हाँ मुझे तुंगारेश्वर दर्शन करना है, तो बस सबसे बेस्ट है ना वहीं चलते हैं। तो कहा था कि देखिए दोनों लोग मस्ती कर रही हैं। तो इन लोगों का तो क्या कहूँ मैं, मतलब बस इसका तो ऐसा हो गया। अभी क्या हुआ है, काफ़ी टाइम से हम लोग संडे को घर पे रहते ही नहीं, ज़्यादातर मतलब कहीं न कहीं का प्लान हो ही जाता है। तो कभी हमारी मर्ज़ी रहेगी तो कभी किसी और की इच्छा, तो ऐसे करके मतलब कहीं न कहीं का प्लान हो ही जाता है। ग्रुप इतना बड़ा हो गया है कि कोई न कोई प्लान कर ही लेता है। तो इन लोगों को ये हो गया है कि हाँ आज संडे है तो हमें कहीं जाना ही है। आरवी तो सुबह उठेगी तो सबसे पहला प्रश्न, मतलब बिस्तर में से उसकी आँख खुली तो वही डायरेक्ट यही पूछेगी आज कहाँ चलना है। मैं कही हाँ, बस सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए, आज कहाँ चलना है। मतलब ये नहीं कि हाँ उठूँ ब्रश कर लूँ, नाश्ता वास्ता कर लूँ, फ्रेश हो, नहीं नहीं, सबसे पहले यही पूछो कि कहाँ चलना है। तो आज भी उसका वही था। तो हम लोग कहे चलो जहाँ लेके चल रहे चलो देखो पहले। फिर हम लोग अब जा रहे हैं, मतलब ट्रेन से ही जाएंगे, बट वसई क्या है, 2 ही स्टेशन है, वसई उतर जाएंगे, फिर वहाँ से ऑटो करेंगे और ऑटो से जाएंगे। और मतलब बहुत टाइम हो गया था, जब बारहवीं बहुत छोटी थी तब मैं गई थी। मेरे ख्याल से मुझे लगता है 5-6 साल तो हो ही गए हैं। मंदिर बहुत अच्छा है। मैं तो सावन महीने में गई थी तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वो भी मंडे के दिन गई थी, मेरा फास्ट था। तभी मुझे दर्शन कराने के लिए ले गए थे, तो मुझे तो बहुत अच्छा वहाँ पे लगा था। बस मैं बहुत थक गई थी क्योंकि पहाड़ के अंदर इतना है कि वहाँ काफ़ी दूर तक गाड़ी वाड़ी जाती नहीं है, तो चल के हम लोग गए थे उस टाइम पे। और वो हालत हुई थी ना, एक तो ऊपर से बारिश हो रही थी, फिर ये मतलब एकदम परेशान हो गए थे हम लोग। तो मैं तो कही थी कि भाई अब मैं यहाँ नहीं आ पाऊँगी। चलो ठीक है, मैंने एक बार दर्शन कर लिया। अच्छा मंदिर तो बहुत बढ़िया है, इतनी शांति रहती है वहाँ पे कि जाओ तो फिर आने की इच्छा नहीं करती है कि वापस जाओ, ऐसा लगता है यहीं पे रह जाओ। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ जाने की, इतना मतलब रास्ता इतना कटा हुआ है पूरा पहाड़ों के बीच में से कि कुछ पूछना ही नहीं है। लेकिन हम लोग वैसे ही आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ से करेंगे ऑटो, और ऑटो से हम जाएंगे तुंगारेश्वर का जो मेन गेट है वहाँ पे। फिर गेट के बाद से देखते हैं क्या है वहाँ का, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है तो रूल हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो अपने को उतना कुछ आइडिया भी नहीं है कि मतलब क्या है। जो भी होगा देखा, धूप इतनी तेज़ है कि पूछिए ही मत, अपने ही लेवल पे धूप है इतनी तेज़। मैंने वही कहा, मैं कही इस बार तो आ गए हैं ठीक है, बट अब इतने धूप में घर से निकलना पॉसिबल नहीं है भैया, क्योंकि किसी काम से निकलो तो घंटे 2 घंटे की बात रहती है और घूमने फिरने में बहुत टाइम जाता है, तो फिर एकदम हालत ख़राब हो जा रही है। बहुत तेज़ धूप थी, मतलब ये लग रहा था कि क्या किया जाए, इतना चेहरा ही अजीब-सा बन गया था हम लोगों का जाने के बाद। तो वहाँ पे ये देखिए, हम लोग गेट पे पहुँचे ना तो वहाँ पे ये बाबा थे, ये अपने मतलब इनका 4 व्हीलर है, इससे ये शेयरिंग में लेके जाते हैं, एकदम मंदिर के गेट तक छोड़ेंगे हमें ले जाके। ये भी हमारे यूपी से ही हैं। तो अच्छा लगा, मतलब वही हम ऐसा कुछ वो नहीं था, बट अपने साइड के जो रहते हैं तो थोड़ा-सा समझ में आ जाता है। और हम लोग नहीं पूछे, वही हमसे पूछे आप यूपी से हो? तो हमने कहा हम भी वहीं से हैं। वो कुंभ नहाने जाने वाले थे आज ही, कहे चलिए आप लोगों को दर्शन कराते हैं, उसके बाद हम निकल जाएँगे। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, अच्छा है जो भी चला जाए। कहाँ-कहाँ से लोग आ रहे हैं कुंभ नहाने के लिए, तो बढ़िया है।
तो फिर इसमें हम लोग भी बैठे और भी 5-6 लोग एक्स्ट्रा भी हैं, वो मतलब अपना आए हैं, तो ये अलग हैं, बट इसमें मतलब उनकी गाड़ी में काफ़ी स्पेस था, जगह था, तो ये हुआ चलो अच्छा चल के नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि धूप बहुत थी। और मैं तो मतलब इमेजिन ही नहीं कर रही थी क्योंकि आकाश यहाँ कह रहा था कि अरे वहाँ धूप इस टाइम बहुत होगी। मैंने कहा नहीं, नहीं धूप तो नहीं रहती क्योंकि मैं इस मौसम में कभी गई नहीं थी ना, मैं एक ही बार गई हूँ और वो भी बारिश के मौसम में गई थी, तो मतलब खूब बारिश बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पे जाने में। धूप-वूप कुछ भी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। तो मुझे लगा वैसा ही मौसम होगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला बाप रे बाप! वो धूप मतलब ये लग रहा था कि कितना जल्दी दर्शन हो जाए। वो तो अच्छा था कि मतलब संडे का दिन था तो भी वहाँ कुछ क्राउड नहीं था उतना, 2-4-10 लोग ही थे। तो आराम से दर्शन भी हो गया, बढ़िया से सब कुछ हो गया, मतलब उतना वो कुछ वो नहीं हुआ। और अभी तो हम लोग रास्ते में ही हैं, जा ही रहे हैं क्योंकि जाने में भी लगते हैं 15 से 20 मिनट तो लगते ही हैं। बता रहे थे 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर ऐसा कुछ है, मतलब चल के जाना, मतलब जिसकी इच्छा है वो चल के भी जाते हैं। बहुत सारे थे बच्चे, मतलब वो जा रहे थे, फैमिली के साथ में थे, जा रहे थे, मगर हमसे ना हो पाएगा भैया, ये 2-2 लोग को लेके और चल के जाओ, यही दोनों लोग तो पहले थक जाएँगे, फिर इतनी तेज़ धूप में तो हम तो आधे रास्ते में ही हमारी जय हो जाएगी, पूरा मंदिर तक पहुँचने का सपना सपना ही रह जाएगा फिर। तो हमने कहा नहीं, गाड़ी कर लेते हैं। देख रहे चेहरे सबके कैसे हुए हैं धूप से, एकदम इतना तेज़ धूप था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा था। और घर पे अगर यही बात बताओ तो हाँ, धूप इस टाइम का धूप कहाँ लगता है? अरे मैंने कहा भई ये यहाँ ठंडी नहीं पड़ती है, यहाँ की धूपें बहुत तेज़ लगती हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है बस। बहुत सारे लोग थे जो अपने फ़ोर व्हीलर से गए थे, अपनी बाइक से भी गए थे, बट फ़ोर व्हीलर को अंदर जाने नहीं देते वो लोग, रोक देते हैं। कुछ है उनका अपना जो भी है रूल्स। बाइक वाले हैं तो चलो ठीक है चले जाएँ, बट फ़ोर व्हीलर वाले नहीं हैं। जाना है तो इन्हीं की गाड़ियों से ही, क्योंकि इनका कुछ अपना वहाँ से रहता है कनेक्शन, तो इनके थ्रू ही जा सकते हैं। जिसके पास फ़ोर व्हीलर है जो भी है वो साइड में लगा सकते हैं, या ट्रस्ट के कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ मतलब बहुत ख़ास हैं, तो वो जा सकते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, मतलब ये सब सीन देख रही थी ना, तो मुझे मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो गया होगा। इतना अच्छा लगता है उस पूरा दोनों, इतना धूल उड़ रहा था, बहुत मतलब वो था। और जब हम लोग गए थे तो क्या एकदम हरा-भरा नज़ारा था, बहुत अच्छा झरना दोनों साइड, इतना अच्छा लगता था, पूरा झरना बह रहा था क्योंकि ये एकदम पहाड़ों के बीच में है ही मंदिर, तो झरना-वरना तो रहता ही था और दोनों साइड रहता था एकदम, तो बड़ा अच्छा लगता था देखने में। बट इस टाइम तो एकदम वीरान हो गया है सब कुछ, समझिए तो एकदम खाली-खाली दिख रहा है, कुछ उतना वो नहीं था। फिर भी ये हुआ कि नहीं, अब शिवम नहीं आया था तो अपना भी था कि चलो ठीक है, कोई नहीं भई, क्या करना है उससे। दर्शन तो, मंदिर तो वही है, भगवान तो वही है, दर्शन तो मिलेगा, बाकी सब जाने दो जो भी है। तो फिर इन्हीं के साथ हम लोग जा रहे हैं, ये भी बस मंदिर पहुँचने ही वाले हैं हम, थोड़े और टाइम लगेंगे, फिर हम पहुँच जाएँगे मंदिर। और मंदिर में जाने के बाद जो सुकून मिलता है ना किसी भी मंदिर में, वो कहीं नहीं मिलता है। देखिए ये सब पूरा झरना रहता है, बट इस टाइम पे एकदम सूखा-सूखा पड़ा हुआ था, कुछ ऐसा कुछ था नहीं। और जैसे मतलब मौसम चेंज होता है भाई, तो फिर सब कुछ चेंज होता है, नेचर भी चेंज होता है। इतना वो नहीं, ये बाबा भी कहने लगे कि हम भी जा रहे हैं कुंभ नहाने। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, जाइए नहा के आइए। तो पूछने लगे आप लोग नहीं गए भाई? हमने कहा नहीं, हमारा जाना पॉसिबल ही नहीं हो पाया, कहाँ-कहाँ से तो लोग आ रहे हैं। बट बच्चों का स्कूल है तो ये है वो, इसी चक्कर में छुट्टियाँ भी नहीं मिल रही क्योंकि हमको तो अभी वापस गर्मी में भी गाँव जाना ही है। तो इन सब चक्करों की वजह से हमें नहीं हो पा रहा है। देखिए पूरा भगवाधारी एकदम हुए हैं। बड़ा अच्छा लगा देख के इनको, मतलब आ रहा था फ़ील कि हाँ, अपनी साइड का भी कोई है, मतलब अच्छा है, अपने धर्म वाले भी, जो कुछ भी कहिए बहुत अच्छा लगा, मतलब अच्छे थे भी, बहुत अच्छे थे। बाय बिहेवियर भी बड़े अच्छे थे, अच्छे से बातें भी कर रहे थे, सब बता रहे थे वहाँ के बारे में, जो कुछ भी उनको पता था जितना, सब कुछ। काफ़ी टाइम से हैं वो यहाँ पे, हमने भी कहा हम भी आए थे काफ़ी टाइम पहले, तब से अब में तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, पहले जैसा कुछ रहा ही नहीं है। तो उन्होंने मतलब वो बताने लगे कि नहीं, हम यहीं रहते हैं, उनके बच्चे भी, मतलब उनकी काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी चलती हैं। तो वही सब चीज़ें बताने लगे, फिर कहे कि आप रिटर्न भी हमारे साथ ही आइएगा। हमने कहा बिल्कुल, बिल्कुल, आना तो है गाड़ी से ही, चाहे आपकी हो या किसी और की हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप आपके साथ ही रिटर्न भी आ जाएँगे। तो मतलब अच्छी व्यवस्था इन्होंने कर रखी है, बढ़िया है जो कुछ भी है इनका। उनकी काशवी काशी को मंकी देखने के लिए मिल रहा है, समझ लो बहुत खुश हो रही है। आगे की सीट पे आकाश है, ये हैं और काशवी है, हम लोग पीछे हैं।
क्योंकि कह रहे थे आगे, मैंने कहा नहीं आगे नहीं, आप लोग रहिए पीछे, हम हैं, शिवम है और भी 2-4 लोग हैं जो हैं। देखिए हम आ गए मंदिर, मंदिर के गेट पे पहुँच गए हैं। कितना अच्छा मंदिर है मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ, जो आस-पास के लोग हैं ज़रूर जाएँ यहाँ पे दर्शन करें। और मंदिर तो हर मंदिर अच्छे होते हैं, कहने का मतलब ये है कि यहाँ काफ़ी स्पेस है, एकदम शांति-शांति रहती है, अच्छा लगता है। बाकी जगहों पे क्या है, वही धक्का-मुक्की, भागम-भाग ये सब रहता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए बंदर यहाँ पे मामा कहाँ बंदर है? हैं और ये लोग लाई थी चॉकलेट, वेफ़र सब कुछ लाई थी, हाथ में ली थी नमकीन खाने के लिए। लो लो अब लो वो बनाओ देख मुझे। रहा है, उसको चाहिए। अब ये लोग डरी जा रही हैं, डर तो मुझे भी लग रहा था, ये कहीं यहाँ पे झपट्टा ना मार ले। तो मैं भी बहुत डरी हुई तो थी, तो ये कह रहे हैं लाओ एक पैकेट दो, उसको देता हूँ। मैंने कहा भाई हाथ वाथ काट लिया तो हो गया, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं काटेगा। देखिए थोड़ा सा नमकीन नीचे गिरा है तो वो नहीं आ रहा है। अब आएंगे, अब मैं उनको दे रही हूँ एक पैकेट, मतलब वो है, यहाँ पाइप बोलते हैं, हम अपने टाइम में उसको नल्ली बोलते थे। तो फिर उसको वो मांग रहे हैं देने के लिए। मैंने कहा हाथ वाथ काट लिया तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, भरोसा नहीं है, कोई पाला हुआ बंदा थोड़ी है। काशू कह रहे अरे तुम दो, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ले लीजिए ठीक है, दे दी ध्यान से। अब मुझे तो अंदर से बहुत डर लगता है। मुझे कहे तुम भी चलाओ, मैं कही ना बाबा, मैं नहीं इनके पास जाने वाली हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। देखिए फाड़ रहे हैं, फाड़ के खिलाएंगे। ये लोग खा रहे थे, मैं पहले अपने हाथ में ली थी नमकीन का पैकेट, फिर मैंने दे दिया। बोले बाप रे बाप, वो उसी चक्कर में आ गया तो हो गया। देखिए वो लेके भाग जाएगा ऊपर। अभी अभी आकाश आकाश आएगा, देखिए इसको इतना चिढ़ाता है बंदर को। अब वो फाड़ ही नहीं पा रहा है, लेके मुँह में दबाया, देखिए देखिए माँग रहा है, बोल रहा है मुझे दे दो, मुझे दे दो। लेकिन वो नहीं, वो लेके इधर-उधर भाग रहा है। मैंने कहा मत कर यार, वो चिढ़ जाएगा तो फिर काट-वाट लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन कहाँ सुन रहा, उसको चिढ़ाया जा रहा है, चिढ़ाया जा रहा है। और वो भी है कि मतलब हम माँग रहे हैं ये लोग कि फाड़ के देता हूँ, तो नहीं, उसको भरोसा नहीं, उसको लगता है ये लोग ले लेंगे तो देने वाले तो है नहीं, तो खुद से ही फाड़ रहा है। नीचे भी बैठे हैं, ऊपर भी बहुत सारे बंदर थे। काफ़ी बंदर थे। देखिए यहीं पे हम लोगों को उतार दिया गया है। अब कह रहे हैं कि आप जाइए दर्शन करके आइए, फिर हम इसी में आपको लेके चलेंगे। धूप इतनी तेज़ थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत तेज़ थी। और ये सब दोनों देख के बंदर को इतनी खुश हो गई हैं कि क्या बताऊँ। यहाँ से थोड़ा-सा चलना पड़ता है, लगभग 10-15 कदम कह सकते हैं। तो फिर उसके बाद देखिए वो जा रहे हैं, उनके मतलब हम लोगों को लेके आए हैं। अब इधर से जाने वाले जो लोग हैं उनको लेके, अपना जो दर्शन कर लिए हैं उनको लेके जाएँगे। अच्छा है, उनका भी अपना अच्छा है, सेटिंग बढ़िया कर रखी है उन्होंने भी। तो अब हम फूल-वूल लेके मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। मंदिर भी एकदम खाली है, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। ये हुआ कि चलो कम से कम सुकून से दर्शन करने के लिए 10 मिनट भगवान का नाम लेने के लिए तो मिलेगा, क्योंकि यहाँ के मंदिरों में तो बस नाम क्या होता है, भागम-भाग हो जाती है। देखिए ये एक बाबा थे, हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट जा रहे थे, फिर इन्होंने बुलाया, कहा टीका चंदन करवा लो भाई, तो हम आ गए। इनकी आवाज़ थोड़ी-थोड़ी, मतलब मेरी एक फ्रेंड है एमपी की, उसके जैसी लग रही थी जब वो बात करती है अपनी भाषा में। तो मैंने पूछ दिया, मैंने पूछा आप एमपी से हैं बाबा? तो बोले हाँ, हाँ, आपको कैसे पता? मैंने कहा मेरी भी एक फ्रेंड है, उसकी आवाज़ भी वो भी ऐसे ही बात करती है जैसे आप कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा थोड़ा-सा लगा। तो बोले हाँ, हाँ, फिर ये सारे लोग अपना टीका चंदन करवाए उनसे। देखिए धूप से कैसा चेहरा हो गया काशवी और आरवी का। काशवी आरवी का क्या, सबका हो गया, बट ये दोनों थोड़ा अभी बच्चे हैं तो कुछ ज़्यादा इन लोगों के ऊपर असर हुआ। बट मैंने सोच लिया था वहीं कि अब नहीं आना है कहीं भी, मतलब इतनी धूप में नहीं निकलना है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। और निकलना भी है तो शाम-वाम के टाइम निकलो या एकदम सुबह-सुबह में निकलो। ये 11-12 बजे के बाद वाली प्लानिंग बहुत अब सही नहीं। जब तक थोड़ा मौसम अच्छा था तब तक तो सही था। देखिए पतिदेव भी टीका चंदन करवा रहे हैं, सब लिखवा-उखवा रहे हैं सब लोग। ये तो ख़ैर भैया एकदम कट्टर हिंदू हैं, इनका तो क्या कहना है। तो इनको तो पूरा एकदम विधिवत पूरा लगा दिए हैं, टीका चंदन लगवा-वगवा के जा रहे हैं पूरा एकदम। और सब लोग लगवाएँगे। सबसे पहले तो आकाश ही लगवाता है, तो मैं कहती हूँ क्या इसकी इतनी ज़रूरत है, आएँगे तो। बट ये बुलाते हैं तो सब लोग आ जाते हैं, कहते हैं चलो ठीक है भाई, अगर उनकी इच्छा है तो करवा लेते हैं, उनसे क्या प्रॉब्लम है। तो शिवम करवा रहा है, इसको ये भी लगवाएगा। और लगवाने के बाद हम सब लोग जाएँगे मंदिर में। अभी तो मतलब कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे, 2-4 10 लोग ही थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। मंदिर इतना अच्छा है ना
इतना स्पेस है, इतनी शांति है कि आप आ जाएँगे तो यहाँ से आपका जाने का ही मन नहीं करेगा। ऐसा मैं तो जिस टाइम फर्स्ट टाइम गई थी तो उस टाइम पे बहुत क्राउड था, वो लंबी-लंबी लाइन लगी थी, बारिश ऊपर से हो रही थी, हम लोग पूरे भीगे थे, मतलब बहुत प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन हाँ, ये है कि दर्शन करना है भई तो थोड़ी-सी कठिनाई तो झेलनी पड़ेगी। लेकिन इस बार बहुत रिलैक्स होके एकदम कंफर्टेबल, कोई कुछ वो नहीं, क्राउड नहीं, भई मंदिर है 2, 4, 10 लोग तो रहेंगे ही, लेकिन बहुत अच्छा था एकदम। यहाँ के जैसा तो मैंने कहीं मतलब मुंबई में नहीं देखा है। मुंबई में क्या है, हर जगह वही रहता है, लाइन लगा के जाओ, धक्का-मुक्की करते जाओ ऐसे-तैसे, और जाने के बाद मतलब बस एक हाथ जोड़ लो, वही बात है, उनको टच करने के लिए भी नहीं मिलता है, चाहे वो भगवान हो या देवी हो, जो भी हो। बट यहाँ नहीं है, यहाँ हमने बड़े अच्छे से पूजा की, एकदम मतलब जैसा चाहते हैं वैसे। और पूरा मंदिर एकदम खाली था, एकदम जैसे गाँव वाली फीलिंग आ रही थी। गाँव में जैसे हम जाते हैं आराम से जल देते हैं, जल लेके पूजा वूजा बैठ के आराम से करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी किया, मतलब बहुत संतुष्टि मिली। ये लगा कि चलो ठीक है, धूप में आए चाहे जो भी है, बट हमको दर्शन बड़े अच्छे मिले हैं। आराम से पूजा वूजा कर लो। बाकी जगह क्या होता है पता है, ये जो जैसे टोकरी है ना, जैसे हम लेते हैं पूजा की थाली भी कह सकते हो, जो भी कहिए, वो लेते हैं ना, तो वहाँ पे पंडित जी लोग बैठे रहते हैं, बस वो उनके हाथ में पकड़ाइए और आप आगे निकल दिए। उनकी इच्छा होगी तो कुछ उसमें से थोड़ा सा प्रसाद आपके हाथ में रखेंगे, नहीं तो आप जाइए, आपको टच करने के लिए भी नहीं मिलेगा। बट यहाँ ऐसा नहीं था, ले लिए आप जाइए मंदिर में, अच्छे से अपने से दर्शन करिए, अपने से पूजा करिए, जो कुछ भी करना है खुद से करिए। तो हम लोग ने किया, बड़े अच्छे से किया, बहुत अच्छा लगा एकदम बढ़िया से। फिर घंटा-वंटा देखिए ये लोग बजा रही हैं अपना एकदम, क्योंकि भीड़ तो थी नहीं, तो इन लोगों को भी खूब एन्जॉय था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग बैठे थोड़े टाइम, क्योंकि बैठ मतलब यहाँ शांति तो थी ही, और कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ पूजा किए तो अब बाहर निकलो, बाहर निकलो, ऐसा कुछ था नहीं। तो ये हुआ थोड़ा बैठ के भगवान का नाम ले लेते हैं। तो हम वहाँ पे बैठ गए थोड़े टाइम तक। हम इधर मैं बैठी हूँ, उधर आकाश भी बैठा है, सब लोग और भी लोग जो आई हुई थी वो लोग भी बैठी। देखिए आकाश तो मंदिर के अंदर ही एकदम मेन उसमें ही जाके बैठ के मतलब अपना थोड़ा है कर रहा है पूजा पाठ जो भी है। नहीं, मन को शांति मिलती है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, जिसको जहाँ शांति मिले वो वहीं सही है। तो वो भी अपना कर रहा है, उसको भी बहुत अच्छा लगा, कह रहा था कि मैं भी जब फर्स्ट टाइम आया था तो बहुत क्राउड था, बट इस बार बड़ा अच्छे से दर्शन मिला है। वैसे तो यहाँ हर बार दर्शन तो मिल ही जाता है, लेकिन जितने आराम से सब कुछ आराम आराम से एकदम सिस्टम वाइज चढ़ाओ, पूजा करो अच्छे से, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। बट इस बार अच्छा था, तो मैंने कहा बल्कि यही अच्छा है, सीज़न में आने का कोई उतना मतलब नहीं है, बाद में ही आओ, आप आराम से आओ, आराम से पूजा करके जाओ। देखिए उनका शिवलिंग है, यहाँ ये बाबा जी हैं बैठे हुए हैं, मतलब जो आपको नहीं पता है वो बता रहे हैं कि ऐसे करो वैसे करो, ये चीज़ यहाँ रख दो वहाँ रख दो, सब कुछ डायरेक्शन देने के लिए हैं। अपना वो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। ये देखिए ये मंदिर है, यहाँ पे भी मतलब ये थोड़ा सा बाहर में था, अलग से था। तो काल भैरव का मंदिर है शायद से। हाँ, मैं यहाँ पे गई नहीं थी, पतिदेव गए थे, मैं तो ये बच्चों को लेके थोड़ा सा इधर हो गई थी, तो मैंने उतना मतलब ध्यान से देखा नहीं था। यहाँ पे बैठ के देखिए अपना जाप कर रहे हैं, एक हैं पंडित जी वो अपना जाप कर रहे हैं, और भी पब्लिक भी धीरे धीरे आ रही है। सब लोग मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हम लोग आए थे तब तो कोई भी नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे 2, 4, 10 लोग इकट्ठा हो रहे हैं अपना दर्शन करने के लिए। थोड़ी सी क्राउड मतलब अंदर हो गया है कि हाँ लाइन लग रही है कि चलो एक के बाद एक, बट हम आए थे तब तो एकदम खाली था, अच्छे से दर्शन वर्शन हो गए, बहुत बढ़िया से दर्शन हुआ। इसके बाद हम बाहर जाएंगे, क्योंकि एक पहाड़ों पे भी एक मंदिर है, तो ये हो रहा है कि चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ पे भी दर्शन कर लेते हैं। वो देवी माँ का मंदिर है, लेकिन धूप इतनी तेज़ थी कि मैंने कहा मैं यहीं रहती हूँ, तुम लोग जाओ। फिर मैंने भी सोचा कि नहीं, ये लोग जाएंगे तो मैं भी चलूँगी। ये देखिए खिला रही हैं, इनको क्या समझ में आ रहा है, उनको वहीं का प्रसाद उठा उठा के उनको मुँह में खिला रही हैं, फूल खिला रही हैं। मतलब जो सब लोग चढ़ा रहे हैं ना फूल, तो उसको लग रहा है सब लोग वही खिला रहे हैं, तो वो भी वही काम कर रही हैं। अब जो वो करेंगी, आरवी करेंगी वही काशवी भी करेगी, दोनों दोनों मतलब एक के बाद एक दोनों वही हैं। और एकदम धूप से इनकी हालत ख़राब है, लेकिन फिर भी मस्ती नहीं कम होनी चाहिए, मस्ती तो गैया बता रही गैया है, गैया से बड़ा प्यार है इनको। ऐसे जाएंगी गांव में तो देखिए क्या करती हैं, वहाँ तो कितनी सारी गैया भैंसियाँ हैं, तब देख के इनकी क्या हालत होती है। फिलहाल तो यहाँ अगर कहीं देख लें तो फिर एकदम खुश हो जाती हैं। हमारे दर्शन वर्शन अच्छे से हो चुके हैं, अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ से निकले
और जाएँ वहाँ पे, जो मतलब ऊपर जो मंदिर है वहाँ जाएँ। लेकिन अभी शिवम और आकाश नहीं आए हैं, वो सब अंदर ही थे, तो उन्हीं का वेट हो रहा है कि वो लोग आ जाएँ तो फिर जाया जाए। यहाँ पे भी दर्शन कर लिया जाए। एक जयकारा लगाए हम लोग। उसके बाद निकले भाई, अब शिव जी के मंदिर आए हैं तो हर हर महादेव तो करना बनता है। और उसके बाद अब यहाँ आके सब लोग रक्षा बंधवा रहे हैं, क्योंकि बाहर आए तो उनको भी हम लोग टीका उका लगवाए थे, तो उसी टाइम उनको भी दक्षिणा दे रहे थे, तो उन्होंने नहीं लिया। कहे बाहर आप दर्शन करके अच्छे से आओ, रक्षा वक्षा बनवा लेना, उसके बाद जो भी देना रहेगा आपको दीजिएगा। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, जब ऐसी बात है तो सही, दर्शन करके आते हैं तभी आपको देते हैं। तो फिर यही अब सब लोग बंधवा रहे हैं। उसके बाद अब हम लोग आए हैं यहाँ पे, मतलब ये हुआ कि चलो दर्शन अच्छे से हो गया, कुछ नाश्ता वास्ता कर लिया जाए, क्योंकि सबको भूख लगी थी। बज रहे थे लगभग 2 बज रहे थे, और ये लोग तो घर से मतलब नाश्ता वास्ता थोड़ा बहुत करके निकले थे। बस मैं नहीं करके निकली थी, क्योंकि मुझे ये था कि पहले मंदिर में दर्शन कर लूँ, और हम लोग वैसे भी मतलब लेडीज़ हैं, थोड़ा ये सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि अगर दर्शन करने आए हैं तो फर्स्ट है हमारा कि हम दर्शन करें, उसके बाद में कुछ नाश्ता पानी हो। ऐसा नहीं कि घर से खा पी के आए, दर्शन तो उस दर्शन का ही क्या मतलब है। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, ये गाँव नहीं है, यहाँ बहुत टाइम लगता है, दर्शन वर्शन होने में हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये लोग थोड़ा बहुत नाश्ता किए थे, और फिर यहाँ आके हम लोग, यहाँ कुछ ख़ास मिल नहीं रहा था, वही वड़ा पाव समोसा यही सब चीज़ें थी। तो ये हुआ चलो जो भी है वही ले लेते हैं, फिर चलते हैं घर पे। तो हम लोग अपना यही वड़ा पाव लिए और खा रहे थे, ये क्योंकि यहाँ ऊपर थोड़ा फ़ैन चल रहा था ना, बहुत तेज़ धूप थी, तो एकदम चेहरा जल रहा था। तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा-सा रिलैक्स महसूस हुआ। नहीं देखिए, मतलब इनका तो मैं इतना मुझे वो होता है, एक भी क्लिप छूटना नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ अरे खाते वक़्त का तो वीडियो मत लीजिए, लेकिन नहीं सुनेंगे, लेना है इनको। अब वो भी डाल ही दिए हैं ब्लॉग में, देखिए। अब इसके बाद अरे ये चालू हैं ये दोनों, देखिए कहाँ से कि ये लोग आरवी काशवी को खिलाएँगे, ये खुद ही खेलना चालू कर दिए हैं। इन लोगों की मस्ती चालू हो गई है। मैंने कहा ज़रा आरवी काशवी को लेके घुमा फिरा दो उधर पे, तो हाँ ठीक है, लेके जाता हूँ। उधर ले गए, वो दोनों खड़ी हैं, यही दोनों लोग झूला झूल रहे हैं। ये बच्चे हो गए हैं एकदम। जब मतलब झूल तो रहे ही थे, जब मैंने कहा कि अब चलो, क्योंकि देख रहे हैं धूप बहुत है, तो मैंने कहा अब चलो, हो गया बस ना, दर्शन मिल गया, अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन नहीं, अरे थोड़ा रुको, एंजॉय करने दो, एंजॉय करने दो। मैंने कहा अच्छा कर लो, लेकिन मेरी जो हालत थी ना, मैं आपसे क्या कह नहीं सकती हूँ। मैं मन में ये सोच ली थी एकदम अच्छे से कि अब मुझे इतनी धूप में कहीं भी निकलना नहीं है, मेरी हालत एकदम ख़राब हो चुकी है, और बस दर्शन करना था तो